जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम पढ़ने वाले हैं ट्रो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एनडीए सीडीएस किसी भी डिफेंस की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आइए इस क्लास में हम पढ़ते हैं ट्रो की। ऑलमोस्ट मेरी बहुत ही क्लास हो चुकी है पहले, तो आज भी मेरी बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक ले लिया यहाँ पर। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 3/2, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3/2 मैंने ले लिया यहाँ पर। देन मुझे कोसेक की वैल्यू बतानी है, कोसेक थीटा की मुझे वैल्यू बतानी है। आपने इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यानी कि साइन की भी पढ़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये 1/x के बराबर जैसे होता है। देन इसकी अपोजिट मैंने साइड ली, इसका अपोजिट साइन जैसे साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसी टाइप की ये प्रॉपर्टी है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये क्या आ जाएगा 2/3, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर कोट से कोट कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोट से कोट यहाँ पर कटेगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक 3/2 प्लस 2/3। अब यहाँ पर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 अपान में 2 हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 और 4 13, 13/6/2, तो कितना हो जाएगा 13/12, यानी कि 2 की जो मल्टीप्लाई है, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ यहाँ पर करेंगे, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। आई होप आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप किसी एग्जाम में बैठे हो और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को आप फास्ट वे में कैसे करेंगे, चलिए वो भी तरीका हम समझ लेते हैं यहाँ पर। यानी कि स्पेशल टाइप से हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। आपने ऑलमोस्ट ऑलरेडी पहले इस टाइप की प्रॉपर्टी को पढ़ के आप गए होंगे, यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये 3/2 के बराबर होता है। तो इसका जब आप अपोजिट साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 होगा अपान में 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 13, 13/2, 13/6 अपान में 2, ये कितना आ जाएगा 13/12। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल क्वेश्चन करना चाहे, फास्ट वे में अगर करना चाहे, तो आपको इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप राइट इसको मार्क कर सकते हैं 13/12। इसको पेन फ्री भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आइए हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया अगला, उसको भी हम जल्दी फास्ट वे में करते हैं। जैसे मैंने लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/2। देन आपको को वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक थीटा की। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन ले लिया, यानी कि वहां पर एक प्लस था, यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस, तो उसमें भी ऐसे कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 7/2, इसका अपोजिट साइन मिलेगा 7/2 प्लस 2/7 अपान में कितना आ जाएगा 2। यहाँ से मुझे कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 49 अब 4 कितना होगा 53, 53 अपान 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। देखिए मैंने वहां पर ऐसे किया था, यहाँ पर मैंने इसको 53 28 डायरेक्ट यहाँ पर मार्क कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी फास्ट वे में कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेंगे। चलिए हम लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। चल
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 2/5 के बराबर दे रखा हो, तो आपको वैल्यू बतानी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आपकी किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है? आपकी कोसेक थीटा की, या वैल्यू मुझे निकालनी है साइन थीटा की। या तो वैल्यू हम टेन की भी निकाल सकते हैं, कोसेक की भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये कितना होगा? 5/2। कोट से कोट यहाँ पर कटेगा, 2 कोसेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, ये 2/5 है। 2/5 के साथ 5/2 को ऐड करेंगे, 2/5 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगी? यानी कि 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, यानी कि 29 अपान में 10 2 2 जो है 2 यहाँ पर आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिली? कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 29/20। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आपने पढ़ा होगा कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। तो इसी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, 20/29। तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको ए बी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। इसी से रिलेटेड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना दे रखा है? 1/4। देन आपको वैल्यू बतानी है इस बार 10a की। यहाँ पर इसको ए ही मान लेते हैं, कोसेक ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए। आई उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ से मुझे, यहाँ से चाहूं तो यहाँ से कोट की भी वैल्यू मुझे मिल सकती है, इसको माइनस करके। तो यहाँ पर 1/4, चलिए इसको हम 2 टाइप से सोल्व करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए। कितना हो जाएगा? ये 1/4 है तो 4 हो जाएगा, कोट से कोट कटेगा, 2 कोसेक ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/4 और 4 4 4 जा 16, यानी 4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा? 16 17 17/4। देन कोसेक ए 17/4 2 जा 8। एक कोसेक की मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 10a की। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। आइए क्वाड्रेंट बना लेते हैं। कोसेक ए यानी कि साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 17, परपेंडिकुलर 8 आ गया। मुझे बेस फाइंड करना है। इसका स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 289 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 225 बचेगा। उसका स्क्वायर कितना होता है? 15 का ये होता है, तो कितना हो जाएगा? 15। बेस इसका कितना हो जाएगा? 15। मुझे निकालना है 10a। आइए 10a निकाल लेते हैं। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हो गया 8, इसका बेस कितना है? बेस है 15, तो 8/15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में अच्छे से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू देखी 1/√3, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पर फाइंड करना है। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा? ये कितना हो जाएगा? 2/√3 माइनस 1030 1/√3, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3।
वैल्यू मुझे इसकी फाइंड करनी है, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ कोट 30। कोट 30 क्या होता है, √3। ये क्या हो जाएगा, कोस 30 कोस √3/2, यानी कोट 30 होता है √3, कोस 30 होता है √3/2 होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2√3, और √3 कितना हो जाएगा, 3√3/2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझ कर चलें। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर if 1 plus sin theta is equals to m cos theta, then what is the value of sin theta? sin theta की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करते हैं। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर जो m cos थीटा दे रखा है, cos थीटा को आप यहाँ पर डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा प्लस sin/cos, यानी कि sin/cos हो जाएगा, इज इक्वल टू m के बराबर हो जाएगा। 1/cos क्या होता है, sec थीटा होता है। sin/cos क्या होता है, tan होता है। ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, इसके बराबर हो जाएगा m के बराबर। तो इसका अपोजिट जो साइन होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा 1/m²। यहाँ से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो2 sec थीटा बराबर कितने होगा, 2 sec थीटा होगा, यानी कि m प्लस 1/m हो जाएगा m² प्लस 1, ये हो जाएगा 2m, यानी कि 2 जो है 2 को आप इधर लाएंगे डिवाइड में, तो 2 यहाँ से जो है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m² प्लस 1/2m। वैल्यू मुझे निकालनी है sin थीटा की। चलिए इसका हम ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि sec थीटा है। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, m² प्लस 1, बेस है इसका 2m, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा m² माइनस 1। इसका जो परपेंडिकुलर होगा m² माइनस 1 हो जाएगा, और इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा m² प्लस का 1। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, m² माइनस 1, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, m² प्लस का 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो हम इसको बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको समझाया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। तो आई होप आपको क्वेश्चन आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।